दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे स्कूल की 7 लड़कियों के बारे में है जहां किसी भी मर्द का आना पूरी तरह से मना था। ये स्कूल सिर्फ खूबसूरत लड़कियों का बसेरा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि इन 7 लड़कियों का दिल एक ही अनजान आदमी के लिए धड़कने लगा। ये कहानी हमें लेकर जाती है एक ऐसे दौर में जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। कहानी शुरू होती है जंगल के एक खूबसूरत दृश्य से। वहां एमी नाम की एक लड़की मशरूम इकट्ठा करने आई थी, लेकिन उसे जंगल में एक घायल सिपाही दिखता है। उस सिपाही का नाम जॉन था। असल में जॉन उन लोगों का दुश्मन था। वह दूसरी सेना से था और उनके देश के खिलाफ लड़ रहा था। अमी एक बहुत ही दयालु और नरम दिल की लड़की है। अमी उसकी हालत देखकर द्रवित हो जाती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। अमी अपने स्कूल में कुछ लड़कियों के साथ रहती है। इस स्कूल में अब कुछ ही लड़कियां बची हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से अधिकतर लड़कियों के माता पिता उन्हें अपने घर वापस ले जा चुके हैं। जब अमी जॉन को स्कूल लेकर पहुंचती है तो वहां की सभी लड़कियां और हेड टीचर, जिनका नाम मार्था है, जॉन को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। हेड टीचर मार्था गुस्से में कहती हैं, अम्मी, तुमने ये क्या किया? ये हमारा दुश्मन है और तुम इसे स्कूल लेकर आ गई हो। इसे तुरंत सिपाहियों को सौंप दो ताकि वे इसे ले जा सकें। लेकिन स्कूल की बाकी लड़कियां मार्था से विनती करती हैं, मैम, इस आदमी की हालत बहुत खराब है। अगर हमने इसे सिपाहियों को सौंप दिया तो वे इसे निश्चित रूप से मार देंगे। हमें इसे तब तक अपने पास रखना चाहिए जब तक इसकी हालत ठीक न हो जाए। ये लड़कियां युद्ध के माहौल से थक चुकी थीं और अंदर से काफी नरम दिल थीं। उन्होंने कई त्रासदियां देखी थीं जो उनके जज्बातों पर गहरा असर डाल चुकी थीं। उनकी भावनाओं को समझते हुए मार्था इनकी बात मान लेती है। हेड टीचर मार्था कहती हैं, जैसे ही ये ठीक हो जाएगा हम इसे सिपाहियों के हवाले कर देंगे। इसके बाद मार्था खुद ही जॉन को प्राथमिक चिकित्सा देती है, क्योंकि उन्हें इसका थोड़ा बहुत अनुभव है। जब मार्था जॉन का इलाज कर रही होती है तब स्कूल की बाकी लड़कियां गेट के पास खड़े होकर छिप छिप कर जॉन को देखती हैं। दरअसल इन लड़कियों ने कई दिनों से किसी पुरुष को नहीं देखा था और उनके लिए यह एक नया अनुभव था। उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी, लेकिन मार्था ये सब देखकर नाराज हो जाती है और उन्हें डांट कर वहां से भगा देती है। वह सभी को सख्त हिदायत देती है कि कोई भी कमरे के अंदर न जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनके देश के सैनिक उनके घर के बाहर से गुजरते हैं। हेड टीचर मार्था उनसे बात करती हैं और उन्हें बताती हैं कि हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए वह कुछ गोलियां मांग लेती हैं, क्योंकि उनके पास एक बंदूक भी होती है। दिलचस्प बात यह है कि मार्था ने सैनिकों को जॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। इस फैसले से यह जाहिर होता है कि मार्था भी जॉन को थोड़ा समय देने के पक्ष में थी ताकि वह ठीक हो सके। शाम के समय सभी लड़कियां और मार्था मिलकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जॉन जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद अमी जॉन से मिलने जाती है। अब जॉन को होश आ चुका होता है। जॉन अमी को अपना नाम बताता है और उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। अमी उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। इधर स्कूल की बाकी लड़कियां जॉन को लेकर काफी उत्सुक होती हैं। जॉन का व्यक्तित्व और उसकी उपस्थिति सभी लड़कियों को पसंद आने लगती है। यहाँ तक कि मार्था भी ये नोटिस करती है कि जॉन के आने के बाद लड़कियों का व्यवहार काफी बदल गया है। वे अब पहले से ज्यादा खुश और व्यवस्थित रहने लगी हैं। अगले दृश्य में मार्था जॉन के पास जाती है। जॉन मार्था को दिल से धन्यवाद देते हुए कहता है, आपकी वजह से मुझे यहाँ रहने और ठीक होने का मौका मिला है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मार्था पर जॉन की इन मीठी बातों का कोई असर नहीं होता। तभी कमरे में एलिसन नाम की एक लड़की आती है। दरअसल वह जॉन के करीब आने और अपनी इच्छाओं को शांत करने के इरादे से वहां आई थी, लेकिन मार्था उसकी चालाकी को भांपते हुए उसे डांट कर वहां से भगा देती है। हालांकि एलिसन भी कम शातिर नहीं थी और मौके का इंतजार करने का फैसला करती है। इसके बाद अगले दृश्य में एडविना नाम की एक लड़की जॉन के कमरे में जाती है। एडविना जॉन के नाखूनों पर ध्यान देती है जो गंदगी और मिट्टी से भरे हुए थे। वह जिज्ञासा से पूछती है, तुम्हारे नाखून इतने गंदे क्यों हैं? जॉन गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, जंगल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं खुद को गड्ढा खोदकर वहीं दफनाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मेरे नाखूनों में मिट्टी फंसी है। लेकिन जॉन की बात यहीं खत्म नहीं होती। वह एडविना पर लाइन मारते हुए कहता है, असल में धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे बचा लिया। जॉन की मीठी मीठी बातों का जादू एडविना पर चलने लगता है। वह जॉन से आकर्षित होने लगती है। एडविना के जाने के समय जॉन उसे एक और लाइन मारता है,
मैंने कई जगहों की यात्रा की है, लेकिन तुम्हारे जैसी सुंदर परी मैंने पहले कभी नहीं देखी। रात के समय जब सभी लड़कियां अपने अपने काम में व्यस्त होती हैं, एलिसन बहाना बनाकर जॉन के कमरे में चली जाती है। वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है और जॉन के चेहरे के पास झुकने लगती है। हालांकि जॉन जाग रहा था, लेकिन वह सोने का नाटक करता है। इस घटना के बाद रात के खाने के समय सभी लड़कियां इस बात पर चर्चा करती हैं कि शायद जॉन अकेलापन महसूस कर रहा होगा। इसी सोच के साथ सभी लड़कियां जॉन से मिलने उसके कमरे में जाती हैं। वहां जॉन ने सभी के मनोरंजन के लिए पियानो बजाना शुरू कर दिया। उसकी अद्भुत धुन ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन तभी अचानक मुख्य गेट की घंटी बजने लगती है। ये सुनकर मार्था तुरंत सतर्क हो जाती है और सभी लड़कियों को निर्देश देती है, अगर गेट पर दुश्मन के सिपाही हुए तो मैं गेट को 2 बार ठकठकाऊंगी। इस इशारे पर तुम लोग पीछे के दरवाजे से तुरंत भाग जाना। इसके बाद मार्था साहस जुटाकर गेट खोलती है। वहां उसे अपने ही देश के सैनिक दिखाई देते हैं। मार्था उन सैनिकों को गेस्ट रूम में बैठाकर लड़कियों के पास जाती है और कहती है, अब समय आ गया है कि हम जॉन को सैनिकों के हवाले कर दें। लेकिन सभी लड़कियां मार्था से अनुरोध करती हैं, टीचर, जॉन की टांग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अगर सैनिक उसे अपने साथ ले गए तो वह उसे रास्ते में ही मार देंगे। लड़कियों की इस भावना को देखकर मार्था फिर से उनकी बात मान लेती है। इसके बाद जब मार्था जॉन के कमरे से बाहर जा रही होती है तो वह रुकती है और जॉन से कहती है, क्या हम दोनों एक ड्रिंक शेयर कर सकते हैं? जॉन को मार्था का ड्रिंक ऑफर करना काफी अच्छा लगता है और दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। इस दौरान जॉन मार्था से कहता है, मैंने कभी भी दिल से युद्ध को अपनाया नहीं था। मैंने तो बस पैसे के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया था। मार्था चुपचाप उसकी बात सुनती है। कुछ दिनों बाद जॉन की हालत और बेहतर हो जाती है। हमी उसे सहारा देकर पहली बार बाहर ले जाती है। जॉन जब गार्डन में पहुंचता है तो उसे गार्डन की हालत काफी खराब नजर आती है। वह कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इस गार्डन को फिर से संवार सकता हूँ। अगले दिन जॉन अपनी हिम्मत और मेहनत से गार्डन में काम करना शुरू कर देता है। गार्डन में काम करते वक्त जॉन की नजरें बार बार एडविना पर ही टिक जाती हैं। दोनों के बीच प्यार भरी नजरों का आदान प्रदान होता है। एक दिन जब जॉन गार्डन में काम कर रहा होता है तो मार्था वहां आकर उससे कहती है, जॉन, अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है। अगले हफ्ते तक तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर तुम चाहो तो मैं यहीं पर रुक सकता हूँ और तुम्हारे गार्डन का माली बनकर काम कर सकता हूँ। मार्था उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती, लेकिन वहां से चली जाती है। जॉन के जाने की बात सुनकर स्कूल की सभी लड़कियां उदास हो जाती हैं। इसी दौरान एडविना जॉन से मिलने उसके कमरे में आती है। जॉन उससे कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुमसे मिलना चाहता था। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देना चाहता हूँ। एडविना, मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। एडविना इस बात से थोड़ी भावुक हो जाती है। तभी एक और लड़की वहां आती है और उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। यह डिनर जॉन के साथ उनका आखिरी डिनर था। सभी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आती हैं। डिनर के दौरान जॉन के लिए पियानो भी बजाया जाता है। जॉन और एडविना साथ में डांस करने वाले होते हैं। तभी मार्था उन्हें रोक देती है। डिनर के बाद सभी लड़कियां अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। अब मार्था और जॉन अकेले रह जाते हैं। मार्था पहली बार जॉन के काफी करीब आ जाती है। दोनों के बीच एक खास पल बनने वाला होता है। तभी एक लड़की जोर से आवाज लगाती है और यह पल वहीं रुक जाता है। रात का समय था। एडविना अपने कमरे में बैठी थी और सोच रही थी कि शायद जॉन उससे मिलने आएगा और दोनों कुछ वक्त साथ बिताएंगे। लेकिन तभी उसे एलिसा के कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ शक होने पर एडविना एलिसा के कमरे की ओर बढ़ती है। जब एडविना कमरे में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एलिसा और जॉन एक दूसरे के बेहद करीब थे। एडविना को देखकर जॉन तुरंत पीछे हट जाता है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एडविना अपने गुस्से को रोक नहीं पाती। जॉन एडविना को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब एक गलती थी। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। पर एडविना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह जॉन को जोर से धक्का देती है। जॉन संतुलन नहीं बना पाता और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसकी चीख सुनकर मार्था और बाकी लड़कियां वहां दौड़कर पहुंचती हैं। मार्था जॉन की हालत देखकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है, यह सब हुआ कैसे?
एडविना गुस्से में जवाब देती है, जॉन ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। जॉन नीचे पड़ा तड़प रहा था। मार्था जल्दी से उसे कमरे में ले जाती है। जब वह उसकी चोट को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि जॉन का पैर बुरी तरह से घायल हो चुका है। मार्था और लड़कियां यह फैसला करती हैं कि जॉन की जान बचाने के लिए उसका पैर काटना पड़ेगा। काफी मुश्किल के बाद मार्था जॉन का इलाज करती है और उसका पैर काट दिया जाता है। कुछ घंटों बाद जब जॉन को होश आता है तो वह अपने कटे हुए पैर को देखकर जोर जोर से चीखने लगता है। वह अपनी हालत देखकर टूट जाता है। तभी एडविना वहां आती है। वह जॉन को इस हालत में देखकर बेहद दुखी होती है, लेकिन जॉन एडविना को गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम और मार्था ने मिलकर मुझसे बदला लिया है, क्योंकि मैं रात को तुम दोनों के कमरों में नहीं आया। तुम लोगों ने मुझे खत्म कर दिया। जॉन की बातें सुनकर सभी लड़कियां सहम जाती हैं। जॉन का गुस्सा और उसकी अनिश्चित हरकतें देखकर वे उसे बांध देती हैं। इसके बाद सभी लड़कियां और मार्था नीचे बैठकर यह सोचने लगती हैं कि अब जॉन का क्या किया जाए। तभी जॉन किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां आ धमकता है और हाथ में बंदूक लिए हुए होता है। जॉन को देखकर सब घबरा जाते हैं। डर के मारे लड़कियां कहती हैं, जॉन, हमने तो तुम्हारी मदद की थी और तुम हमें ही मारने की धमकी दे रहे हो। जॉन गुस्से से भरे हुए कहता है, अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मेरा मन चाहेगा, और अगर किसी ने मेरी राह में अड़चन डालने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तभी एमी धीमी आवाज में कहती है, प्लीज आप इतना गुस्सा मत करिए, मेरा कछुआ डर रहा है। यह सुनकर जॉन और भड़क जाता है। वह एमी के कछुए को उठाकर गुस्से में जमीन पर फेंक देता है। इस हरकत से सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। एमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मार्था उसे दिलासा देती है और कहती है, एमी, जल्दी से जाकर स्कूल के दरवाजे पर एक सफेद कपड़ा बांध आओ। अगर किसी सैनिक की नजर उस कपड़े पर पड़ेगी तो वह समझ जाएगा कि यहाँ कोई खतरा है और हमारी मदद करने आएगा। एमी चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह सफेद कपड़ा बांधने लगती है, जॉन उसे देख लेता है। वह गुस्से में वहां पहुंचकर कपड़े को खींचकर हटा देता है और वापस सबके पास आता है। जॉन चीखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरे खिलाफ यह सब क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर यह हरकत दोबारा हुई तो मैं जरूर तुम में से किसी को मार दूंगा। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। एडविना के मन में गुस्सा और संदेह था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। मार्था ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एडविना ने मार्था को धक्का दिया और सीधे जॉन के कमरे में चली गई। वहां दोनों ने सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे में खो जाने का फैसला कर लिया। इधर मार्था बाकी लड़कियों के साथ बैठकर चर्चा कर रही थी कि अब जॉन के साथ क्या करना चाहिए। तभी एक लड़की ने सुझाव दिया, एमी को जंगली मशरूम की काफी जानकारी है। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, क्यों ना हम उन्हीं मशरूम से एक खास डिश बना दें। ये आइडिया मार्था को पसंद आया। उसने सबको इस प्लान पर काम करने के लिए कहा। उसी शाम मार्था ने डिनर का आयोजन किया और जॉन को भी खाने पर बुलाया। जॉन ने आते ही सबको संबोधित करते हुए कहा, मैं अपनी हरकतों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने गुस्से में जो भी किया वह ठीक नहीं था। मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं जॉन, हम तुम्हारी स्थिति समझ सकते हैं। वैसे भी आज का डिनर खास तुम्हारे लिए है। मैंने एक खास तरह का मशरूम पकवाया है। जॉन को यह सुनकर अच्छा लगा और वह खुशी खुशी खाना खाने बैठ गया। उसने जैसे ही मशरूम खाए, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। कुछ ही देर में उसके गले में जलन शुरू हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। जॉन ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। जॉन की मौत के बाद मार्था और बाकी लड़कियों ने तुरंत सैनिकों को बुलाने के लिए दरवाजे पर एक सफेद कपड़ा बांध दिया। उन्होंने जॉन की मृतदेह को बाहर रख दिया ताकि सैनिक उसे ले जा सकें। फाइनली इस घटनाक्रम के साथ ही कहानी का अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें